हेलो फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आते हैं राजनीति निदेशक तत्व। तो राजनीति निदेशक तत्व है क्या? राजनीति निदेशक तत्व है कि इससे पहले प्राचीन काल से चला आ रहा था कि इसका थोक आधुनिक जो थी का प्राचीन काल से चला आ रहा था कि कल्याणकारी राज होना चाहिए। इसके बाद आधुनिक काल में हमारे गांधी जी रामराज और कल्याणकारी राज का सपना देखे थे। एक पंडित दीनदयाल जी भी देखे थे कि अंतिम तबके के जो है व्यक्ति को जो है ऊपर उठाना। क्या था ये? कल्याणकारी राज का मतलब जो मेन परिभाषित करता है राजनीतिक, आर्थिक, ये सब जो है समान भागीदारी होना चाहिए सभी के लिए, नीचे तबके से लेके ऊपर ऊपर तबके तबके तक। तो रामराज की सपना सबसे पहले आधुनिक काल में देखने वाले थे गांधी जी कि एक कल्याणकारी, सभी के लिए एकदम से बराबर न्याय, नीचे तबके के लिए उठाना, तबकों को उठाना। फिर पंडित दीनदयाल थे, वो भी यही बात सोचते थे कि नहीं, हमारा जो कल्याणकारी राज होना चाहिए, जो समान सबके लिए समान होना चाहिए। साथ ही जैसे क्या हुआ, न्याय हो गया, शिक्षा हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक स्वतंत्रता हो गया, ये सब जो है स्वतंत्रता, बंधुता, समानता सब बराबर हो। इसी पर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इन्हीं के थी पर जो खुला है, ये भी देख कल्याणकारी राज का सपना देखे थे। इन्हीं के नाम पर अंत्योदय योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में चालू किए थे कल्याणकारी राज के लिए। इसमें क्या है, कहता है मेन स्तंभ है जो नीति निदेशक तत्व हमारा है, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, ये सब जो भी है, जो मौलिक कर्तव्य, इसका स्तंभ कहा जाता है राजनीति निदेशक तत्व को जो कमजोर तबकों को भी लेकर चलना। हमारा तो मौलिक अधिकार मिल गया, मगर सही जीने का जो अधिकार हुआ वो हमारा नीति निदेशक तत्व में हुआ। सही जीने का अधिकार नीति निदेशक तत्व में हमारा हुआ। इसी में स्वतंत्रता, बंधुता, समानता सब लेकर चलने के लिए कहा गया। अब आ जाते हैं कहाँ से, अनुच्छेद भाग जो है, कहा गया है कि जो परिवर्तनीय, जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वो भाग 3 में रखा गया। जो परिवर्तनीय नहीं है जो भाग 4 में रखा गया, जो परिवर्तनीय है जो भाग 3 में रखा गया। जैसे मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, राजनीति निदेशक तत्व हमारा क्या है, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है। इसका अनुच्छेद कितना से कितना तक है राजनीति निदेशक तत्व का? 36 से 51 तक है। अनुच्छेद कितना से? 36 से 51 तक है। इसमें सोच समझना है, कल्याणकारी राज की स्थापना, जिसको हम सब कहते देखते थे रामराज, सभी के लिए बराबर थी, सोचे समझना है। पूछता है कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहा जाता है प्रस्तावना में 3 गो था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अंग था, प्रस्तावना में कहा गया था तीनों जो भागीदारी। कहता है सही उपयोग इसका कहाँ हुआ, तो हुआ सही उपयोग हुआ राजनीति निदेशक तत्व में हुआ। कहाँ हुआ? राजनीति निदेशक तत्व में हुआ। देखिए, लोक कल्याणकारी राज की बात कही गई। अब इसी में है 36 से लेके 51 तक, उसी में कहा गया 36 में राज्य की परिभाषा क्या है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। तो क्या बोले, राज्य के लिए क्या जरूरी है? सरकार, जनसंख्या, प्रभुत्व, उसके बाद जो है जमीन बर भूमि, ये सब जो है तत्व जो वहां होना जरूरी है राज्य के लिए। कहेगा वास्तविक क्या है राज्य के लिए, वास्तविक जो तत्व क्या है, तो वास्तविक जो है हमारा जनसंख्या है, वास्तविक जनसंख्या है। जनसंख्या के लिए संभालने के लिए कौन, तो सरकार की जरूरत होती है, संप्रभुता की जरूरत होती है, सब कि हम स्वतंत्र हो, हमको बाहरी अंदरूनी कोई हमको अथी नहीं दे सके, टेंशन ना हो कि ये गिरा, हम स्वतंत्र हैं दोनों बाहरी और आंतरिक से। कह रहा है 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या है जो है कि अभी बोले राजनीति निदेशक तत्व है जो राज्य में परिवर्तनीय नहीं है, इसको परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कई मौलिक अधिकार था, उस परिवर्तनीय था, आपातकाल के दौरान उसको अल्पीकरण कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
पूछता 38 में क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो है एकदम से डायरेक्ट हिट कीजिए, इसको कहते हैं हम राम राज्य। सभी एकदम समान वर्ग से जैसे चलना, जैसे अभी नहीं भेदभाव सब सबसे एकदम से खत्म, भेदभाव एकदम खत्म। 39 का ए है क्या, महिला और पुरुष को कार्य करने की समान अवसर। अभी होता है ना समान अवसर, कहता है कि नहीं कंपनी में अति महिला को नहीं जाना चाहिए, जो महिला है अपना घर में काम करे, ये नहीं, सबके लिए समान एकदम अवसर मिलना चाहिए, महिला और पुरुष के लिए। 39 के भी संसाधनों का समान आवंटन। संसाधनों का समान, जो संसाधन वगैरह जानते हैं, जो हमारा संसाधन गाड़ी मोटर ये सब जो भी संसाधन जो हमारा जो है जिसके हमारा भौतिक सुविधा, उसी को हम कहते हैं संसाधन कहते हैं, उसमें समान आवंटन होना चाहिए। 39 का सी संसाधनों का केंद्रीकरण पर रोक, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए इसका। 39 का डी समाज का समान कार्य के लिए समान वेतन पूछता है। 39 का डी क्या है, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य मतलब क्या, समान कार्य जैसे हम कर रहे हैं किसी के यहाँ, जैसे हम ग्रुप सी का नौकरी कर रहे हैं मान लीजिए रेलवे में, तो किसी को वेतन ऐसा नहीं कि 12,000 हो तो किसी का 35,000 हो, नहीं, समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन होना चाहिए। यही कल्याणकारी राज्य का ये स्थापना करता है। ये सब राम राज्य, सभी के लिए एकदम से बराबर हक। अंतिम जो अंतिम का है, अंतिम जो पीढ़ी जो नीचे तबके का है उसको भी लेके बराबर चलना है। 39 के निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता इसमें किया गया है। तो इसको पूछता है कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। देखिए याद रखिए, जो पहले वाला जितना चीज जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और जितना चीज हटाया गया है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इसको याद रखिए। कहता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कब आया था, तो 1987 में आया था। तो समझे इसको क्या है, इसको पूरा बढ़िया से का ही पूछ रहा है, अभी स्टेटमेंट पूछ रहा है, एक एक पॉइंट को देखना है और समझना है कि क्या है, सामाजिक क्या है, आर्थिक क्या, राजनीतिक क्या है, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं। कल्याणकारी राज्य उसे कहते हैं जो हमको बढ़िया से जी सके, कोई बाहरी अंदरूनी सब नहीं, कोई हमको दबाव पड़े। आ गया अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का गठन। तो ग्राम सभा का गठन का जो देन जो कहा जाता है, तो गांधी जी का, गांधी जी जो जोर दिए थे कि गांव को विकसित करना है, शहर को नहीं। पूछता है कि गांव को विकसित करने का जो अथी दिए थे, दलील दिए थे, कौन दिए थे, तो गांधी जी बोले थे कि गांव विकसित तो शहर विकसित। तो अनुच्छेद कितने में है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की गठन 40 में। 41 में क्या है, काम शिक्षा और लोक सहायता, काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे बुढ़ापा बुजुर्ग जो लंगड़ा लूल्हा है ना, उसके लिए जो है मुहैया करवाना काम और खाने पीने का जो पोषण वगैरह के लिए मुहैया करवाना 41 में है। बीमारी बेकारी ये सब जो है, एक इसी वक्त में आया था मनरेगा। तो मनरेगा किस अथी एक्ट के तहत आया था, तो 205 एक्ट के तहत। कहेगा सब जगह चालू कब हो गया मनरेगा, तो 2006 में चालू हो गया। मनरेगा कब चालू हो गया, सभी जगह लागू हो गया, तो 2006 में लागू हो गया। 42 अनुच्छेद प्रसूति सहायता। तो 42 अनुच्छेद में क्या है, प्रसूति की सहायता। जैसे कामकाजी महिला, कामकाजी महिला का जो है दिया गया है कि नहीं, जब आप जो है अथी जैसे गर्भवती हैं तो उस वक्त आपको जो अधिकार है छुट्टी लेने का, बच्चा का जो है बढ़िया से जन्म पैदा हो सके, इसके वजह से छुट्टी दिया जाता है। प्रसूति का जो है अधिकार दिया गया है इसमें। 43 का ये उद्योगों में श्रमिक का प्रबंध, उद्योगों में श्रमिक का प्रबंध, जो उद्योग वगैरह में जो है श्रमिक काम करने का प्रबंध किया गया है इसमें। 43 का बी सहकारी समिति, 43 का बी में सहकारी समिति 97 संविधान संशोधन
2001। अब इसमें पूछता है कि सहकारी समिति कब कब आया, तो 3 जगह आया सहकारी समिति। एक आया 19 के ए के सी में, एक आया 43 के बी में, और एक आया है 9 के बी में, भाग जो है 9 के बी में। 3 जगह जो सहकारी समिति आया या जोड़ा गया, जो भी कर सकते हैं। 19 के 1 के सी में, 43 का अनुच्छेद बी में, अनुच्छेद 43 का बी में, और 9 का बी में, भाग 9 का बी में जो है सहकारी समिति आया था या जोड़ा गया। 44 समान नागरिक संहिता। 44 अनुच्छेद में क्या है? समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता होता क्या है? बच्चा समझ नहीं पाता कि समान नागरिक संहिता होता क्या है। तो धर्म के आधार पर, लिंग जाति के आधार पर ये सब नहीं फैसला किया जाता है। जैसे क्या है, तलाक, विवाह, ये सब जो विच्छेद होता है, तलाक विच्छेद होता है, गोद लेना, इस सभी के लिए समान एकदम से रहेगा। इसका समान, सभी के लिए समान जो विधि शासन जो भी है समान देखा जाएगा। ऐसा कि नहीं लिंग जाति के आधार पर किया जाएगा कि नहीं, उसको 19-20 नहीं, 19-20 नहीं, सभी के लिए समान समान शासन सब होगा। देखिए उत्तराधिकारी जो है, गोद लेने का जो होती है उत्तराधिकारी सब। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 क्या है? 6 वर्ष के कम जो उम्र के बच्चे हैं उसको अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। अनिवार्य बालकाल देखभाल या प्रारंभिक शिक्षा, देखभाल उसका और प्रारंभिक शिक्षा दिया जाए। अनुच्छेद 46 SC/ST का शोषण से बचाने के लिए क्या होता है? ST/ST कहता है SC/ST शोषण के बचाने के लिए अनुच्छेद क्या है? 46 है। इससे पहले क्या होता था? SC/ST को अत्याचार जो निवारण लाया गया था 1989 में, इसी वजह से लाया गया था। अब आ गया है पोषण की बात की गई है। 1947 अनुच्छेद में क्या है? पोषण की बात कही गई है। 47 में क्या कहा गया है? पोषण की बात कही गई। जो मानव जाति का है, जो भी है बच्चा, मानव जाति जो भी, सभी नागरिक के लिए, महिला बुजुर्ग जो भी है, सभी के लिए बढ़िया पोषण चाहिए। और इसी में जो किया गया है, मद निषेध किया गया है। क्या? मद्यपान, शराब पर रोक लगा दी गई है। मद्यपान जो, मगर जो भी गुटखा टुटका जो भी है, इसमें रोक लगाया गया है। तो अनुच्छेद कितने में कहता है? तो 47 में कहा जाता है। चलिए अब आ गया अनुच्छेद 48। तो 48 क्या है? कृषि और पशुपालन। कृषि पशुपालन क्या है? कृषि करने की स्वतंत्रता। पशुपालन, जो पशु को हम जैसे कुत्ता उत्ता जानवर वगैरह जो पालते हैं, क्या है? गाय भैंस बकरी, ये सब जो क्या है 48 में। और उसी में आ जाता है 48 का एक वन जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, दोनों का संरक्षण किया गया है। वन जीव और पर्यावरण का संरक्षण किया गया है। से कहा गया है कि पेड़ पौधा लगाइए, और जो वन जीव है जैसे बाघ, चीता, हाथी, भालू जो जंगल में, उसको नुकसान नहीं पहुंचाइए, उसको संरक्षण कीजिए। फिर 49 में आ गया है ऐतिहासिक इमारत को जो है, ऐतिहासिक इमारत को संरक्षण करना चाहिए। ताजमहल, लाल किला जो भी है, ये सब जो है इसका जो संरक्षण कीजिए, हानि नहीं पहुंचाइए। फिर आ गया 50। क्या है? 50 में है न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। पहले क्या था? दोनों एक साथ चलते थे, मगर नहीं। 50 अनुच्छेद के तहत इसको कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो अलग कर दिया गया। अब आ गया 51 अनुच्छेद। ये सब शांति जो होता है ना, विदेश शांति वगैरह जो नीति आ रहा है, ये जो 51 जो है, विदेश से शांति समझौता करना, विदेश नीति वगैरह जो 51 में। क्या है? 51 में। अब कह रहा है DSP राजनीति निदेशक तत्व, यानी DPSP के बारे में अथी किया गया। कहा जाता है दोनों जो है मौलिक अधिकार और राजनीति निदेशक, क्या कहा गया? दोनों के बारे में जो कहा गया है, क्या? मौलिक अधिकार और राजनीति निदेशक तत्व दोनों जो है एक दूसरे के संपूरक है, बराबर है। और एक चीज आओ, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार को बढ़ाया कौन? तो राजनीति निदेशक तत्व ने बढ़ाया, आगे किया। इसी में कल्याणकारी राज का, राम राज जो है, इसका जो है स्थापना नींव पड़ी। कहा गया क्या? देखिए, राजनीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों बराबर है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के संपूरक है।
कौन बोले थे? मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो है दोनों की बात बोले थे ये। अब आ गया क्या है इसके बारे में जो है नीति निदेशक तत्व के बारे में कौन कौन क्या बोले। तो क्या केटी शाह, राजनीति निदेशक तत्व एक ऐसे बैंक का चेक है जो जिसका भुगतान उसी बैंक के इच्छा पर किया जा सकता निर्भर है, इसी से परिवर्तनीय नहीं है ना, इसी वजह से ये कहे थे। आइवर जोगेंस, राजनीति निदेशक तत्व पुण्य आत्माओं का महत्वाकांक्षा है। तो पुण्य आत्माओं का महत्वाकांक्षा क्या मतलब क्या है इसका? इनका कहने का मतलब गांधी जी, पंडित दीनदयाल ये सब जो सपना देखते थे कि राम राज, कल्याणकारी राज की जो है नीति निदेशक तत्व है उन्हीं उसी पर जो कार्य करता है, इसी वजह से बोले थे। अम्बेडकर जी क्या बोले थे राजनीति निदेशक तत्व के बारे में? हमारे संविधान की आदर्श विशेषताएं हैं, जो आदर्श विशेषताएं जो किसमें है? तो हमारा नीति निदेशक तत्व में है। थैंक यू।